यूनाइटेड अरब अमीरात्स में ड्रोन हमला हुआ है। कहाँ पे? तो एयरपोर्ट पर और तेल टैंकर पे। तो क्या हुआ वहाँ पर और किसने हमला किया है? इंडियन की मौत हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ड्रोन हमला जो अब दुनिया भर में बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, हर जगह के लिए इस पर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने कार में एयरबैग की जो अनिवार्यता है उसकी संख्या बढ़ा दी है। क्या किया है सरकार ने, इस बात करेंगे। भारत को इस साल के अंत तक विदेशी कर्ज चुकाना है, बहुत बड़ी रकम है इनमें से, उस पर बात होगी। पंडित बिरजू महाराज, उनका निधन हो गया है और एक खास नृत्य की शैली के लिए बहुत मशहूर थे। एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम का कप्तान बदल दिया गया है। तो कौन कप्तान हो गई हैं अब? भारतीय और रूसी नौसेना के बीच में नौसैन्य अभ्यास हुआ है। कहाँ पर हुआ ये अभ्यास? और भी कई टॉपिक है, उन सब पे चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2021 का टोटल करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक का अवेलेबल हो चुका है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो देख सकते हो आप। और हर टॉपिक के बारे में पहले ही बता दिया गया है। 1250 क्वेश्चन है, तो उन सारे टॉपिक का इंडेक्सिंग पहले है, पेज नंबर है, तो आप वहीं से जाकर आप देख सकेंगे। MCQ और पूरा डिटेल तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी हो सकेगी। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो का। यूनाइटेड अरब अमीरात्स, वहाँ पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमला किसने किया जिससे 2 भारतीयों की मौत हो गई? आंसर होगा यमन के हूती विद्रोहियों की। तो इन लोगों ने हमला किया। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, उसकी राजधानी आबू धाबी, तो वहीं पर 17 जनवरी यानी कल ही ड्रोन अटैक हुए हैं। और कैसे हुआ, क्या हुआ हमला, मैप के थ्रू बात करते हैं। ये रहा प्यारा भारत और अब UAE की ओर चलते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात है ये, ओके। तो यहीं पर यहाँ की राजधानी है आबू धाबी, ये रही। और आबू धाबी का ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक धमाका यहाँ पर हुआ है, ड्रोन आया और उसकी वजह से ये धमाका हुआ। और दूसरा, उसी के पास से करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर तेल टैंकर है वहाँ पर, वहाँ भी ये नहीं, इस जगह पर यहाँ भी हमला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है, ये इस तरीके से ये हमला हुआ है। क्या किया? एक ड्रोन लिया विद्रोहियों ने, हूती विद्रोहियों ने, और उसमें एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक लगाए और भेज दिया सुसाइड मिशन पर। तो इसमें 3 पेट्रोलियम टैंकर में भीषण विस्फोट हुआ। 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी, यानी टोटल 3 की मौत हुई है। और यमन के हूती विद्रोहियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हूती विद्रोहियों ने हमला क्यों किया है? देखिए, इंटरनेशनल मुद्दा है और अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकते हैं, आ जाए, क्योंकि इंडिया और आसपास के देशों के बारे में। तो इसको समझने के लिए यमन के गृह युद्ध को समझना होगा। दरअसल यमन ये रहा, उसके पास में ये सऊदी अरब है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है और ये ईरान है, ओके, ये ओमान है इस तरफ। तो यमन में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। दरअसल 2015 से ही यमन में गृह युद्ध चल रहा है, ओके, सिविल वॉर चल रहा है। और 2015 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और वहाँ के राष्ट्रपति जो थे अब्दरबू मंसूर हादी, तो उनको देश से भगा दिया था, उनको भागना पड़ा था। तो सऊदी अरब शुरुआत से ही हादी का समर्थक रहा है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। हादियों का कब्जा इतने एरिया में है और जो विद्रोही हैं हूती, वो इतने इस इलाके में यहाँ पर कब्जा करके रहे हुए हैं। तो आज भी जो गठबंधन सेना है, गठबंधन सेना का मतलब कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात्स, वहाँ की सेना इसे, यानी जो हूतियों के विरोध में लड़ रहे हैं, उनको मदद कर रही। और यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की सेना ने भी यहाँ पर हवाई हमले ढेर सारे किए हुए हैं हूतियों पर। और हूती जो विद्रोही हैं, उनको समर्थन है ईरान का। ईरान से पैसे और हथियार वगैरह ये सब मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ईरान का ये कहना है कि यमन के खास इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुए, इसलिए वहाँ के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और उनका शासन होना चाहिए वहाँ पर। ये है मामला यमन का, ओके। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि हूती जो हैं, अब चूँकि हूतियों पर हमला हुआ सऊदी अरब और अमीरात के द्वारा, सैन्य बल के द्वारा, तो अब क्या हुआ है कि यमन में जो कब्जे किए हुए हैं हूती, वो बम बरसा रहे हैं कभी कभी अलग अलग वक्त पे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब
अमीराट्स में। अब दिक्कत ये है कि सऊदी अरब और यूएई में बहुत सारे इंडियन काम करते हैं। ख़ासतौर पे यूएई में ज़्यादातर तो इंडियन ही है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, ये सब वहाँ पर हैं। तो सऊदी अरब और यूएई के जो लोग हैं वो खुद वर्कर के तौर पर काम नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर इंडियन काम करते हैं। यूएई में 38% आबादी इंडियंस की है, ओके, और 27% आबादी पाकिस्तानी है। और यहाँ पर एक और बात बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि अभी हाल ही में 3 जनवरी को इसी साल 2022 में हुती विद्रोहियों ने एक कार्गो शिप जो कि यहाँ से गुजर रहा था यहाँ पे, उस पर कब्जा कर लिया हुती विद्रोहियों ने। इसमें 7 इंडियन वर्कर उसमें थे या हैं अभी, और भी दूसरे देशों के वर्कर हैं उसमें। तो इस मामले में और वो अभी तक हुती विद्रोहियों के कब्जे में है। इस मामले को इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें भी उठाया मामला, क्योंकि मेंबर है इंडिया। लेकिन हुती विद्रोहियों ने यूनाइटेड नेशंस की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने ही कहा था, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल ने, कि जहाज़ को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर इंडिया को बार बार